जय हिंद दोस्तों। मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहन रंगन, चेन्नई से। दोस्तों, हमारे मेजर जनरल सतबीर सिंह आईएएसएम की ओर से एक लेटर सोशल मीडिया में इन्होंने फ्लोट किया है। ये 23 तारीख का लेटर है। ये लेटर मैंने एक यूट्यूब चैनल में देखा, और वो यूट्यूब चैनल, चलो वो यूट्यूब चैनल के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन ये जो लेटर है, ऐसे लेटर जो है आज से 5-6 महीने पहले भी इन्होंने सेम टू सेम एक लेटर जारी किया, और उसमें कुछ पॉइंट्स और जोड़ा इसमें। दोस्तों, ये मतलब ऐसे लेटर भेजने वाले, आंदोलन करने वाले, इनकी एक तो डिमांड होता है, कॉन्क्रीट डिमांड होता है, और उसके साथ साथ क्या करेंगे कि 5-6 और ऐड कर लेंगे, ताकि जब 10 डिमांड हो तो एक दो की जब बात आएगी तो अपने काम करवा लेते हैं। ये मुझे पहले पता नहीं था, लेकिन 2015 के बाद हमें मालूम पड़ गया कि ये किस तरह काम करते हैं। दोस्तों, इस लेटर के अनुसार जो है, सबसे पहले इन्होंने ये बताया कि आईएएसएम की वजह से ये कामयाब हुआ। सबसे पहली बात, दोस्तों आप सबको मालूम होगा कि जो पहले ऐसे था, इनका जो आईएएसएम अलग है और यूनाइटेड फ्रंट एक्स सर्विसमैन अलग है। दोनों अलग अलग है। और यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन में तकरीबन 40 संगठन एक साथ मिलके ये मुहिम चलाया। उसमें एक संगठन हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल इंद्रजीत सिंह सर का भी है, जो मतलब मेन पिलर था इस वार रोपी मुहिम का। हाँ, मैं ये मानता हूं, अगर भूतपूर्व मेजर जनरल सतबीर सिंह के वजह से हम लोग आगे आए थे, इतना जागरूक पैदा हुआ, मतलब समथिंग केम अप फ्रॉम अ बैड थिंग, यानी कि इसने अपने लिए मतलब संघर्ष किया, अफसोस को दिलाने के लिए, पैसा कमाने के चक्कर था, लेकिन उसके वजह से क्या जागरूक पैदा हुआ जेसीओ सदर रैंक्स में। इसके लिए मैं हमेशा कहता हूं, मेजर जनरल सतबीर सिंह को एक सल्यूट। अगर मेजर जनरल सतबीर सिंह ना होता तो इतना जागरूक कभी पैदा नहीं होता, लेकिन मेजर जनरल सतबीर सिंह ने इसका नाजायज फायदा उठाया। ये नाजायज फायदा कैसे उठाया कि सबसे पहले जब यूनाइटेड फ्रंट एक्स सर्विसमैन जब काम कर रहे थे, एक एक करके संगठन बाहर निकल रहे थे। इसके बारे में जो है किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये अपना मनमानी कर रहे थे। लेफ्टिनेंट कर्नल इंद्रजीत सिंह खुद ही परेशान हो गया था इनकी वजह से, क्योंकि उसकी बात कोई नहीं सुनता था। ये इनका एक ग्रुप था, ग्रुप कैप्टन गांधी, मेजर जनरल सतबीर सिंह, ऑनरी लेफ्टिनेंट पांडे, ये मेन 3 थे। उसके साथ जो है बाद में आके चिपक गई थी एक मेजर की वाइफ, फिर उसके बाद 2-3 विंग कमांडर। चलो उसके बारे में हम बात नहीं करते। अब ये 2015 में जब नोटिफिकेशन निकला था, उसमें पीएमआर का एक शब्द था। इन लोगों ने ये सोचा कि पीएमआर, क्योंकि पीएमआर होता है ऑफिसर्स के लिए, जवानों के लिए नहीं होता। जवान कभी रिटायर नहीं होता, जवान हमेशा डिस्चार्ज किया जाता है। मैं बार बार कह रहा हूं, आपके पीपीओ में जो है कॉस्ट ऑफ मतलब पीपीओ का जो है पीपीओ ऑन डिस्चार्ज, ऑफिसर्स का है पीपीओ ऑन रिटायरमेंट। तो इन्होंने क्या किया कि अपने पक्ष को सेव करने के लिए पीएमआर के खिलाफ आवाज उठाया था,
और हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक रैली में क्लीन बताया कि पीएमआर का कोई काम नहीं है, यहाँ पे मिलेगा, सबको मिलेगा। तब इनको तसल्ली हो गया कि भाई हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों 2016 में टेबल निकला। टेबल देखने के बाद ये तो खुश हो गए थे, लेकिन अब खुश तो नहीं दिखा सकते है ना। तो उस टाइम जो है इन्होंने कोई भी बात नहीं किया, खासकर रिजर्विस्ट, क्योंकि जब मैंने रिजर्विस्ट का मुद्दा उठाया था वहां पे जंतर मंतर में, इन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, एक वन एट अ टाइम, अभी हम बात करेंगे सिर्फ ओआरओपी का, और कोई बात नहीं होगा यहाँ पे। लेकिन जब इनके काम होने के बाद इनको धंधा तो चलाना था वहां पे, क्योंकि 2016 फरवरी के आसपास जो है इनके पास मतलब 6-7 करोड़ थे इनके पास। और उसके बाद जो है इन्होंने बोला नहीं, हम आंदोलन चलाते रहेंगे। फिर 2016 में इन लोगों ने कोर्ट में केस किया था। यहाँ उसके बाद तो क्या हुआ सबको मालूम है, क्योंकि जो भी यूट्यूबर है ना आजकल, जो ऑनरी कैप्टन या कोई भी चला रहे हैं ना, इनको पुराना हिस्ट्री मालूम नहीं है। पुराना हिस्ट्री उनको मालूम है जो उस टाइम था। जैसे सबका सैनिक संघर्ष कमेटी वालों को पता है, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन उनको पता है, जैसे हमारे जैसे आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया अफवाई, हमें पता है, एनएक्सीसी वालों को पता है। लेकिन ये नए नए जो बाद में निकले थे ना, ये इनको मालूम नहीं था कि ओआरओपी के टाइम पे 2015 में क्या हुआ था। दोस्तों अभी 2016 में जब वहां पे भी इनकी मांग था एक एनएफयू, नॉन फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। उसके बाद एक तकरीबन 800 लोग बचे हैं, मेजर और कुछ लेफ्टिनेंट कर्नल, जिनको फायदा नहीं मिला। फायदा नहीं मिला मतलब जिनको लेफ्टिनेंट कर्नल की बराबर नहीं मिला, तो वो भी मतलब सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना, बोला कि 2015 का नोटिफिकेशन के ऊपर मोहर लगा दिया। मोहर लगा दिया मतलब क्या कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बोला कि पीएमआर का शब्द हटा दिया, लेकिन नोटिफिकेशन में जो पीएमआर का शब्द था वहां पे मोहर लग गया था कि यही इसी के ऊपर ओआरओपी बनेगा करके। इसका नुकसान किसको हुआ? पीएमआर का मतलब जो 17 साल में लिख के दिया कि घर जाना है या प्रमोशन कुछ भी हो, उन सबको जो है ओआरओपी 2 से बाहर निकाल दिया, ओआरओपी 3 से भी निकाल दिया। अब ये लेटर में क्या मांग रहे हैं? ये लेटर जो अभी जारी हुआ है, ये लोगों के बीच में घूम रहा है, नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फुल ओआरओपी। ये नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फुल ओआरओपी क्या है? हमारे समझ में तो आ नहीं रहा, क्योंकि कर्नल से ब्रिगेडियर का जो है 600-700 रुपए का फर्क है, और ब्रिगेडियर से लेके वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक एक ही पेंशन हो गया। अब नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फुल ओआरओपी और क्या चाहिए? यानी कि कर्नल से लेके जनरल और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक एक ही पेंशन मांग रहे हैं। इसका मतलब तो वही निकलता है ना। तो ये जवानों के लिए वहां पे जो है जवान सोचेगा हमारे लिए मांग रहा है, या हमारे लिए नहीं मांग रहा, ये मांग रहा है अपने लिए, जवानों का। क्योंकि आजकल क्या है, उनके पीछे कोई नहीं है। हमारे जो आप सबको मालूम है कि हमारे जो स्ट्रांग चल रहा है अभी, इस महीने 7 तारीख के ब्लैक डे के बाद लोगों में बहुत ज्यादा जागरूक मतलब लोग बहुत ज्यादा जागरूक हो गए, और इसके वजह से अब फिर तोड़ना है ना, जेसीओ जवान के जो भी मतलब संगठन है उनको तोड़ने के लिए अब आ रहे हैं बाहर। दूसरा पॉइंट क्या है, जेसीओ और जवानों का जो है पेंशन रिडक्शन हो गया, क्योंकि नोशनल मैक्सिमम ऑफ स्केल, रैंक, ग्रुप, ये तीनों सर्विस का नहीं दिया, इसके वजह से पेंशन कम हो गया। मेरे समझ में नहीं आ रहा इसके दिमाग में कुछ है या पगला गया, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। दोस्तों मैं आपको एक ही बात बताता हूं, सर्कुलर 397 हो, 430, 501, ये सारी चीज जो है नोशनल मैक्सिमम
और उसका जो है प्रोरेटा पेंशन दिया, यानी कि वेटेज देके फिर कम किया। इसके वजह से एक नायक का पेंशन जो है 37, 36, 38% के आसपास आ गया। अब ये फिर वही मतलब वही चीज मांग रहा है। इसके लिए हाँ भरने वाला कौन है? सूबेदार, सूबेदार मेजर, ये सब। क्योंकि सूबेदार, सूबेदार मेजर जो 28 साल नौकरी करते हैं, 5 साल वेटेज जोड़ के 33 पूरा हो जाता है। वैसे ऑनरी कमीशन ऑफिसर्स का पूरा हो जाता है। इसलिए जो है ये हाँ करते हैं, लेकिन इसका नुकसान किसके ऊपर आएगा? नोशनल मैक्सिमम ऑफ स्केल, ये प्रोराटा में जवान, सिपाही, हवलदार के ऊपर आएगा। ये मतलब इसके बेजा घूम गया। उसके बाद जो है नॉन ग्रांट ऑफ ऑनरी रैंक पेंशन टू जेसीओस, ऑनरी लेफ्टिनेंट एंड ऑनरी कैप्टन, ग्रांटेड ऑनरी रैंक्स आफ्टर रिटायरमेंट। ये मतलब जब जिसका मतलब कानूनी तौर पे ऑनरी रैंक, ऑनरी नायब सूबेदार है, इनके साथ जब नाइंसाफी हुआ है, इसके बारे में इसमें नहीं है। जो ऑनरी सूबेदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन, जो सर्विस से बाहर जाने के बाद ऑनरी मिलता है, इनके लिए जो मांग रहा है ना, ये भी मतलब नहीं होने का चीज है। इसलिए वहां पे ये भी मांग रहा है। इसको खुद पता है कि ये होने वाला नहीं है। उसके बाद जो है नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंक्रीज इन ओल्ड एज पेंशन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ 80 ईयर्स। ये बिल्कुल पगला गया, बिल्कुल पगला गया। भाई जो अदर रैंक्स या जो अनपढ़ लोग अगर इसके बारे में बात करेंगे तो मान सकते हैं, लेकिन जो एक मेजर जनरल है, जिनके साथ एक ग्रुप कैप्टन पढ़ा लिखा आदमी है, विंग कमांडर है, पढ़ा लिखा आदमी है, इनको ये पता नहीं है कि साल पूरा होने के बाद ये काउंट होता है। अगर फर्स्ट डे ऑफ 80 ईयर्स का मतलब मान लीजिए कि 60 साल में डिस्चार्ज, मतलब 60 साल का जो है रिटायरमेंट एज है, तो जिस दिन 59 कंप्लीट करके 60th ईयर में अगर पहुंचेगा तो उनको 60 साल करके डिस्चार्ज देगा, तो ये मान लेंगे? ऐसे तो बहुत सारे ऑफिसर्स बाहर निकल जाएंगे प्रमोशन से। यानी कि 60 साल जैसे शुरू हुआ सबको घर भेज दो, चाहे वो आप आर्मी से, एयरफोर्स से, नेवी या सिविल सर्विस, कोई भी सर्विस है, तहलका मच जाएगा। ये यहाँ पे भी इसका दिमाग काम नहीं कर रहा। मेरे को लगता है ये मतलब कुछ है इनके दिमाग में, हमारे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इतना तो ये अनपढ़ नहीं है। ये मतलब गवर्नमेंट को ये सोचता है कि गवर्नमेंट को कुछ मालूम नहीं होगा। फिर उसके बाद जो है नॉन ग्रांट ऑफ रिजर्विस्ट पेंशन एज पर एएफटी ऑर्डर्स एंड अदर थिंग। अरे हम तो पहले से ये कह रहे कि नॉन ग्रांट ऑफ रिजर्विस्ट पेंशन एज पर पेंशन रेगुलेशन एक्ट मांग रहे हैं हम। इसके बारे में नहीं बता रहे हैं ना, ये इसके बारे में तो नहीं बता रहे। ये सिर्फ और सिर्फ एएफटी का ऑर्डर बता रहे हैं। गवर्नमेंट ने तो एएफटी और ऑनरेबल हाई कोर्ट का कोई भी ऑर्डर नहीं माना, ये तो सबको मालूम है। उसके बाद जो है अब आ रहा है मेन मुद्दा, और उसके बाद आ रहा है नॉन ग्रांट ऑफ ओएमआर ओआरओपी 2-3, ये मतलब पीएमआर को, ये तो पहले ही मैंने बोल दिया। फिर उसके बाद एक्सेस रिकवरी ऑफ कम्यूटेशन, यानी कि 10 साल 8 महीने के बजाय 15 साल जो काटते हैं, इसके बारे में भी इन्होंने जिक्र किया। मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब, आप एक बात बताइए, जब आप कोई भी चीज इंस्टॉलमेंट में खरीदने जाते हैं, पहले ही आप लिख के देते हैं कि इतने इंस्टॉलमेंट में हम वापस देंगे। अगर इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो वो दुकानदार मानेगा या कोई हाउसिंग लोन देने वाला मानेगा? ये कम्यूटेशन है, एक कॉन्ट्रैक्ट है देने वाला और लेने वाले के बीच में, और ये आप इसको जो है एक्सेस रिकवरी आप नहीं कर सकते हैं। कुछ चीज ऐसे होता है कि आप मांग सकते हैं लेकिन डिमांड नहीं कर सकते हैं, मतलब आपका हक नहीं है ये। लेकिन सबसे लास्ट में आ रहा अभी, क्योंकि बाकी पूरा पॉइंट मिले या ना मिले,
इसको इससे कोई मतलब नहीं है। अब लास्ट पॉइंट है इसका, इनकरेक्ट कैलकुलेशन ऑफ पेंशन इन वार-OP3 वार-OP ऑफ मेजर एंड लेफ्टिनेंट कर्नल। आप समझ में आ गया आप लोगों को? कर्नल से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सॉरी वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक इन्होंने पहले ले लिया। अब बच्चे हैं मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल TS। अब ये आ रहा है, इनके लिए अभी मांग है, ये अभी पूरे मांग लेके जाएगा और बोलेगा कि कम से कम एक मांग एक तो पूरी करो करके, ये आपका और हमारा सबका जो है हक छीन के ये लास्ट पॉइंट गवर्नमेंट से लेगा, लेके रहेगा जिस तरह पहले से कर रहा है। दोस्तों सावधान रहो, सतर्क रहो, क्योंकि कहना मेरा काम, मैंने कह दिया, बाद में ये मत बोलना कि हमें इसके बारे में पता नहीं, क्योंकि आप लोग बल्ले बल्ले खबर के पीछे भागते हैं। ये अधिकारी के जो टट्टू हैं, गवर्नमेंट के टट्टू हैं, ये ऑनरी कमीशन ऑफिसर जो ग्रुप ये मतलब वीडियो चला रहे हैं ना, यूट्यूब चला रहे हैं ना, ये सारे के सारे जो है इस चीज के बारे में कभी खुलासा नहीं करेंगे। अभी आपको सोचना है मेजर जनरल सतबीर सिंह को साथ देना या JCO जवान संगठन को साथ देना, ये तय करना आपका काम है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।